आज वैसे सर, आज तहसील दिवस का कितने समस्याएं हैं, किस तरीके से निस्तारण किया गया? तहसील दिवस में अभी तक कुल 120 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 46 का निस्तारण अभी तक किया जा चुका है। और फोकस सरकार का इस बात पर है कि त्वरित समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो यहाँ पर भी जितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनका तत्काल निस्तारण किया जा सकता है, उसको यहीं पर निस्तारण किया जा रहा है। और जहाँ पर फील्ड विजिट की आवश्यकता है या किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता है, उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर सभी ये प्रकरण निस्तारित हो जाएंगे, जिससे कि जो भी पब्लिक ग्रीवांसेस हैं उनको त्वरित और सही तरह का निस्तारण मिल सके। सर लगातार देखा जा रहा है लेखपालों की तरफ से ऊपर तो काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन लेखपालों की तरफ से लापरवाही देखी जाती है, उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? नहीं, अभी पास्ट के कई दिनों से सभी लोगों को काउंसिल किया जा रहा है। और जितनी भी राजस्व की प्रक्रियाएं हैं जो कोर्ट के माध्यम से होनी चाहिए, उनको 100% कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। इससे बाहरी जो भी कोर्ट के बाहर की चीज़ें हैं वो कोर्ट के वर्क को प्रभावित ना कर सकें, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर कोर्ट के माध्यम से आदेश होना है वो कहीं पर भी प्रशासनिक आदेश नहीं किया जाए। और इसके अनुपालन से अभी सभी प्रकार के जो भूमि विवाद हैं उनको कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा रहा है, जिससे कि उनका एक परमानेंट समाधान हो। सर सरोजनगर तहसील में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो सरकारी खाद की दुकान है उस पर ताले पड़े हुए हैं और प्राइवेट वाले जो हैं वो 200 रुपये महंगा करके बेच रहे हैं, तो इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? अगर कहीं ऐसा केस है, सभी सरकारी जो हमारी समितियां हैं जी जांच करवा लें। वहाँ पर खाद उपलब्ध है। अगर कहीं से कोई शिकायत है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति ज़्यादा पैसे लेके बेच रहा है, तो उसकी अगर आप भी बताएंगे अभी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, रजिस्ट्रार ऑफिस है जिसके पास पार्किंग नहीं है और सड़कों पर जाम लगता है, सर उसके लिए सर क्या है? हाँ, अभी वहाँ पर ये समस्या है। उसके लिए हमने तहसील को बोला हुआ है कि आसपास में कहीं जहाँ पर भी भूमि की उपलब्धता हो उसको पार्किंग के रूप में चिन्हित करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, निर्वाचन को लेकर आज अचौक निरीक्षण किया, कुछ लोगों पर कार्रवाई करी, क्या पूरा? मैं आपके माध्यम से सभी लखनऊ वासियों को ये संज्ञानित कराना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम अभी चल रहा है। ये संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, समरी रिवीजन, ये अभी चल रहा है। इसमें सैटरडे और संडे 2 दिन विशेष अभियान है, जिसमें हर बूथ पर बीएलओ को बैठना है और वहाँ पर वोटर लिस्ट का प्रदर्शन भी हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर अपने नाम को वोटर लिस्ट में वेरीफाई कर सकता है। और अगर उसका नाम नहीं है तो वो फॉर्म 6 भरकर वहीं दे सकता है। अभी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी नए वोटर्स जो बनना चाहते हैं, 18 से 19 साल के बीच के वोटर्स जो 1 जनवरी 2024 को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, उनको वोटर बनाए जाने का विशेष अभियान है ये। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो गई है या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, उन लोगों को वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाना है। उसके लिए एक नोटिस की प्रक्रिया फॉलो करके वो नाम वोटर लिस्ट से निकालने हैं। तो इस प्रकार से हमको एक परफेक्ट वोटर लिस्ट बनानी है, उसका अभियान चल रहा है। आज और कल यानी सैटरडे 2 दिसंबर और 3 दिसंबर संडे, ये 2 विशेष अभियान के दिन हैं। इनमें हर बूथ पर बीएलओ बैठे हुए हैं, वो लोग फॉर्म रिसीव कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो आज वोटर लिस्ट बनने के लिए अपना फॉर्म, अपना आवेदन दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट और भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ये अलग अलग होती हैं। हमको ये बात समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार जब हम इलेक्शन के दिन
बूथों पे जाते हैं तो उस समय कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अभी हमने पिछले वाले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें तो वोट डाला था। तो ये सभी को समझ में आना चाहिए कि ये जो अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, इसके माध्यम से माननीय विधायक और माननीय सांसद लोगों का निर्वाचन होता है और ये वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन और अपडेट की जाती है। इस वोटर लिस्ट का रिवीजन अभी हो रहा है, तो सभी लोग बिना ये समझे हुए कि उनका नाम तो होगा ही, सब लोगों को वेरीफाई करना चाहिए। कुछ लोग जो इंटरनेट का यूज़ करना जानते हैं वो ऑनलाइन भी अपना नाम वेरीफाई कर सकते हैं। अपनी बूथ पर वो अपना नाम वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका नाम उस वोटर लिस्ट में है या नहीं है। जो लोग इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं वो आज और कल सैटरडे और संडे हर बूथ पर BLO वोटर लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। वो वहाँ पर नाम देख के उनके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने कि 18 वर्ष की आयु अभी प्राप्त की है उसका नाम भी जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहाँ निवासित हुए हैं, तो उन लोगों के वोटर्स उनकी ओरिजिनल विधानसभाओं में अभी भी चले आ रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप परमानेंटली लखनऊ में निवासित हो गए हैं तो अपने गांव से या अपनी पुरानी विधानसभा से अपना वोटर लिस्ट से नाम हटाकर यहाँ लखनऊ में ऐड कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। फॉर्म 8 ऑनलाइन भरना है, उसमें अपना पुराना डिटेल दे देना है और नई कौन सी विधानसभा में कौन से बूथ पर आप अपना वोट शिफ्ट कराना चाहते हैं, अपना नाम शिफ्ट कराना चाहते हैं, वो फॉर्म 8 के माध्यम से आप भर सकते हैं। तो सब लोगों से मैं पुनः ये आग्रह करूँगा कि संक्षिप्त पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का रिवीजन ये अभी चल रहा है। आज और कल विशेष अभियान के दिन हैं, लेकिन 9 दिसंबर तक ये पूरी कार्यवाही चलेगी। ऑनलाइन अधिक से अधिक लोग जो अभी वोटर लिस्ट से छूटे हुए हैं वो अपना आवेदन कर दें, जिससे कि हम